very good morning to all my dear students. Today we will be covering up the second chapter of geography, that is inside our earth. With this chapter we will be completing the periodic test first syllabus. Okay, so let us start the chapter. So as the name suggests, inside our earth means कि earth के बारे में अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है 6th स्टैंडर्ड में या 7th में, उसके अंदर आपने 6th स्टैंडर्ड में बेसिकली पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर क्या है, 4 डोमेन्स, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, देन बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. हमने बाहर अर्थ के बारे में काफ़ी स्टडी करा, लेकिन अब हम इस चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग अप व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या है. सो बेसिकली सबसे पहले द क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थ. अर्थ क्या है. सो अर्थ जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. और वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, जो 3 लेयर्स है वो कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ओके, सो अर्थ के अंदर ये 3 मेन लेयर्स होती हैं. फिर जो अर्थ के ऊपर भी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी कंटिन्यूसली बहुत सारे चेंजेस चलते रहते हैं. ओके, कांस्टेंट चेंजेस आर takes place inside as well as outside the earth. So now what is the interior of the earth? earth के अंदर क्या है? The earth is made up of 3 concentric layers, crust, mantle and core. तो अर्थ की जो होती है, अर्थ के अंदर 3 concentric layers होते हैं. concentric means one after the other. तो सबसे पहला लेयर जो इंटीरियर में होता है that is crust, फिर mantle and then the core. फिर उसके बाद आता है the uppermost layer over the surface is called the crust. जो सरफेस के ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर जो अर्थ सरफेस का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स थिक ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स थिक ऑन द ओशन फ्लोर. तो कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब लैंड के ऊपर ये 35 किलोमीटर्स होता है और ओशन फ्लोर पर ये 5 किलोमीटर्स थिक होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना एंड दस कॉल्ड सियाल. ओके, सो बेसिकली ये जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सियाल भी बोलते हैं. क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं. कैसे? इसके 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए और इसके फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए, तो उससे क्या हो गया? SI + AL दैट इज इक्वल्स टू सियाल. ओके, फिर आता है द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सीमा. अब जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है? जो ओशन का जो लेयर होता है, जो सबसे फर्स्ट टॉपेस्ट लेयर होता है, वो किससे मिलके बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से. और इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सीमा. तो जस्ट बिलो द क्रस्ट इज द मेंटल अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 2900 किलोमीटर्स. उसके बाद आता है क्रस्ट के बाद मेंटल जो 2900 किलोमीटर्स तक होता है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर्स. और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ये 3500 किलोमीटर्स होता है. एज इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन इट इज़ कॉल्ड नाइफ. अब मेंटल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो इसके फर्स्ट 2 और इसके ये, तो ये क्या बन गया है? C + मा विच इज इक्वल्स टू सीमा. ओके, अब कोर जो होता है इज मेड अप ऑफ निकल एंड निकल + आयरन. तो ये क्या हो जाएगा? Ni, और यहाँ से आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं.
यहाँ पर Fe, तो ये क्या हो जाएगा NiFe, नाइफ। ओके, सो बेसिकली देर आर थ्री layers of the earth inside the earth. uppermost layer is known as crust, और ये किससे मिलकर बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनिया। और यहाँ से हमने फर्स्ट टू अल्फाबेट लिया सिलिका का, Al, एल्यूमिनिया से लिया तो क्या बन गया, सियाल। फिर मेंटल आता है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो यहाँ से फर्स्ट टू अल्फाबेट, यहाँ से फर्स्ट टू अल्फाबेट, तो इसका अदर नेम क्या हो गया, सीमा। अब कोर जो है इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, आयरन का दूसरा नेम क्या होता है, फेरस। तो हमने Ni यहाँ से लिया और Fe यहाँ से लिया, तो द अदर नेम इज नाइफ ऑल्सो। फिर सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ होता है, मेंटल में, सॉरी कोर में, कोर के सेंटर में। बिल्कुल। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। नाउ अर्थ क्रस्ट जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, बहुत टाइप के रॉक से मिलकर बना होता है। तो जो कोई भी नेचुरल मास ऑफ, किसका नेचुरल मास, मिनरल मैटर का, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। So there are three major types of rocks. What are the three major types of rock? Igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Okay, so now आपने देखा होगा कि जब वोल्केनो बर्स्ट होता है तो उसमें से जो मॉल्टन मैग्मा और लावा बाहर निकल कर आता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो किस तरह का, कौन सा रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक फॉर्म होता है, और इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन सा होता है, जो अर्थ के लेयर पर, मतलब बाहर आकर अर्थ सरफेस पर बनता है, फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो इग्नियस रॉक अर्थ के इंटीरियर में बनता है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। फिर आपका आता है रॉक्स रोल डाउन, यस। अब आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होता है, आपने देखा होगा, बहुत सारे रॉक्स आपस में रोल डाउन होकर नीचे गिरते रहते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, वो छोटे छोटे पीसेस में सेडिमेंट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं, और फिर वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये क्या होता है, दे आर ट्रांसपोर्टेड, कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म अ layers of rocks. So these types of rocks are known as sedimentary rocks. फिर आता है आपका igneous rocks. अब igneous और metamorphic rock. अब क्या होता है, जो igneous और sedimentary rock होता है वो metamorphic rock में change होता है, और उसमें कब change होता है, जब sedimentary और igneous rock जब जो है जब उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दिया जाता है, तो तब वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, दोनों रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरह का, इसको क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन रॉक टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। नाउ रॉक्स, एज यू नो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होती है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। सो द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि अर्थ के अंदर कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ डायनामिक प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को हम डायनामिक प्लैनेट भी बोलते हैं। फिर द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ ओवर द अर्थ इज द सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। अब सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ये जो 3 लेयर्स होती है कंसेंट्रिक होती है, वन आफ्टर द अदर। तो सबसे ऊपर वाली जो होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर होती है। फिर आते हैं इसके नीचे, फिर जस्ट बीनीथ उसके नीचे आता है क्रस्ट। ओके, फिर इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो कोर होता है, और उसका रेडियस कितना होता है कोर का,
3500 किलोमीटर। और यहाँ पे कोर के बिल्कुल सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो देन फिर आता है आपका, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक्सट्रूसिव और इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, फाइन ग्रेन का मतलब क्या होता है कि उनके जो बहुत दानेदार स्ट्रक्चर होता है। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? बेसॉल्ट। और ये जो इंट्रूसिव रॉक होता है ये कहाँ पे फॉर्म होता है? मैंने आपको बताया डीप इनसाइड द अर्थ, बहुत गहराई में अंदर इनसाइड द अर्थ। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। फिर आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? सेडिमेंट से फॉर्म होते हैं, विच आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ओके, और इसका एक एग्जांपल क्या है कि जो क्ले है, क्ले जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में। कब हो जाता है? एंड लाइमस्टोन में भी चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। सो हार्ड रॉक्स, जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ में यूज़ होते हैं? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। So one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. फिर रॉक्स जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताया किससे मिलके बने होते हैं? फ्रॉम मिनरल्स। और मिनरल्स क्या है? दे आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑल्सो। एंड यू नो कि जो मिनरल्स हैं दे आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। So with this we have completed our second chapter of second chapter of geography, and I will be providing you the notes with the WhatsApp group. Thank you so much.